हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वीकली टेस्ट, जो कल एग्जाम होने वाला है। कल यानी 9 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ ट्रायंगल देना चाहिए था आपको, क्वेश्चन में मिलेगा ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी और ये सी। तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी वेक्टर। अगर आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं। अगर हमको सी तक पहुंचना है, ठीक है, ये से हमको सी तक पहुंचना है, तो दो रास्ता होता है, एक ए बी प्लस बी सी, या तो फिर डायरेक्ट ए सी पहुँच जा सकते हैं। तो ये होता है हम लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब यहाँ तो कहीं इक्वल टू के बाद ए सी वेक्टर या तो कोई टर्म नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को ए सी को इधर बुला लेना है लेफ्ट साइड। तो ए सी को अगर लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस में ए सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है करेक्ट, मतलब ए बी सी और माइनस में ए सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हम लोगों को बोला कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसको अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की तुलना करें तो ए बी सी मिल रहा है, लेकिन यहाँ दे दिया गया सी ए। तो एक बात याद रखना है, अगर हम लोग ए सी वेक्टर को अगर सी ए वेक्टर में लिखना चाहें, जैसे अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो आगे में माइनस आ जाता है, तो ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस में सी ए वेक्टर। तो उसी तरह से यहाँ माइनस में सी ए वेक्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर पलटी कर देंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर। अगर इसको हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अगर इसको अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। तो ए बी वेक्टर बीच में होता है प्लस बी सी वेक्टर और माइनस में ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 वेक्टर, यही ना होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी वेक्टर को रहने देते हैं और बी सी को अगर हम लोग चेंज करके लिखेंगे, अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो अगर प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस, तो सी बी वेक्टर। अगर इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे तो ये माइनस में है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में। मतलब डायरेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे बी सी है तो उसको आप अगर ए सी बनाना चाहते, जैसे बी सी है तो उसको सी बी बनाना चाहते हो तो साइन को चेंज कर देना, जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस, और सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि ये भी है, बी सी है, और हम लोग ए सी इधर लाए थे तो यहाँ माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ माइनस नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं हो जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लेकिन कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ आखिर फॉर्मूला लगेगा किसका, हम लोग एंगल निकालने का 2 फॉर्मूला जानते हैं, साइन का और कोस का। तो यहाँ क्रॉस दिख रहा है, तो क्रॉस किस में होता है, तो साइन में, तो साइन का फॉर्मूला लगाना है, कन्फ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोगों को चाहिए थीटा, तो साइन को इधर बुला लेते हैं, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। अब सोचना है कि साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो π/6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है, ये ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, किसका, तो ए वेक्टर का, एंड एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। एक्स को एक्स से, तो अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम को सेम के साथ गुना करोगे, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उसको क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब उस पर स्क्वायर आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को एक्स के साथ करेंगे, अगर एक्स को ए के साथ तो प्लस में एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर अगर माइनस ए को किससे गुना करेंगे, तो अच्छा एक्स को एक्स से किए, एक्स को फिर ए से किए,
अगर ए को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए डॉट एक्स, और फिर ए को ए से तो माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मतलब डॉट में अगर सेम को सेम के साथ अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके पर स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, होता है ना, तो होता है। तो उसी तरह से यहाँ एक्स डॉट ए है और ए डॉट एक्स ये बराबर चीज़ है। तो अगर जैसे 2 है और 2 है तो दोनों बराबर है, तो अगर एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर चीज़ है, तो बराबर चीज़ है तो ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट मान लिख देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का मान क्या है, तो 1 है। क्यों, क्योंकि ये इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मान हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब इस -1 को उधर लाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स चाहिए तो √9 को सॉल्व करेंगे 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी बराबर √6। तो इसमें ए डॉट बी बराबर दिया है ए डॉट बी, तो डॉट दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस होगा। क्रॉस रहता है तो साइन होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए ना, तो यहाँ हम लोग कोई दिक्कत नहीं सोल्यूशन कर लेते। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी √6 बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो √3 इंटू में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो हाँ लिख सकते हैं। और नीचे में है √3 इंटू में क्या है 2, तो 2 को हम लोग यहाँ √3 कैंसल, इस √2 से यहाँ 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहाँ से एगो कट जाएगा तो बचेगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यही ना बचेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√2। अब cos में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, तो π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, थोड़ा सुनते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सो ए है, एंड लैम्बडा इज द नॉन जीरो स्केलर, मतलब लैम्बडा का मान जीरो नहीं है, देन लैम्बडा ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो लैम्बडा इज ए यूनिट वेक्टर, जैसे ए इज ए यूनिट वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो उसी तरह से बोला है लैम्बडा इंटू ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब लैम्बडा इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अब यहाँ से लैम्बडा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड यही ना होगा, इज इक्वल टू 1, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ ए दिया गया है, तो यहाँ हम लोग रख देते हैं लैम्बडा का मैग्नीट्यूड इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लोगों को चाहिए ए का मान, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देन प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, क्रॉस है बीच में, तो ये कोई क्रॉस में सेम के साथ अगर गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि साइन 0 डिग्री, अगर सेम के साथ क्रॉस करोगे तो क्रॉस में होता है साइन, और साइन 0 डिग्री मान हो जाता है 0। इसीलिए अगर क्रॉस में याद रखना सेम को सेम के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाता है। तो ए को ए के साथ करेंगे 0 नहीं लिखेंगे, फिर ए को बी के साथ करेंगे तो लिख देते हैं ए क्रॉस बी। फिर अगर किसके साथ जाएंगे, बी को ए से, तो माइनस में बी क्रॉस ए, ये हो जाएगा। फिर अगर बी को बी के साथ करेंगे तो सेम को सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब हाँ बचा ए बी, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग माइनस बी ए को लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर को प्लस में करेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, तो इसीलिए लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, मतलब ए गो और ए गो 2 गो, तो 2 क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट ए डॉट बी बराबर 0 एंड ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर, व्हाट कैन बी यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर
अबाउट द वेक्टर, अच्छा ठीक, हम लिख दे रहे हैं अबाउट द वेक्टर बी, कंक्लूड अबाउट द, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसमें याद रखना है आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो जीरो होगा, लिख देते हैं आइदर, फिर से लिख दे रहे हैं आइदर, याद रखना है आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड, नहीं एंड नहीं होगा, और होगा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, याद रखना है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फिर से हम बोल दे रहे हैं, गिवन दैट ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दिया गया, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ क्या दिया गया है, हम लोगों के पास क्रॉस दिया गया ना, क्रॉस का मामला है, तो क्रॉस का मामला है तो साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ बोला ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर रहता है तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर रहता है तो बी का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब √2/3, 3 कैंसिल, थीटा इधर साइन को बुला लेंगे, साइन इन्वर्स 1/√2, यही ना होगा। तो साइन में कितना डिग्री 1/√2 होता है, तो π/4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे प्लस के प्लस जे डॉट आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, और यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ क्रॉस होना चाहिए ना, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस, ठीक है, आई क्रॉस जे इज, तो क्या होगा, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई, जैसे यहाँ होता है ना आई फिर जे फिर के, जैसे यहाँ लिख देते हैं आई फिर जे, और यहाँ क्या होता है के। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे आई जे तो फिर के आ जाएगा, के चलेंगे आई तो जे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, जे और के, तो जे और के, तो क्या आ जाएगा, आई डॉट आई आ गया, प्लस में जे है डॉट आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के मतलब यहाँ क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है, तो माइनस में जे आ जाएगा, प्लस के डॉट आई जे, तो आई जे के बाद के आता है, तो यहाँ हो जाएगा के। अब यहाँ से क्या होगा, आई डॉट आई तो 1, जे डॉट जे, तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस में 1, और प्लस में के डॉट के मतलब 1, सेम के साथ करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है डॉट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल, तो बच गया +1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ एक्स के जगह कुछ भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, लैम्बडा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको हम लोग आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। ये बोल रहा है एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के ये यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 होना चाहिए। आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स को सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स के पहले मतलब आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस के पहले वाला का स्क्वायर, एक्स को अगर गुना करेंगे सबके साथ तो एक्स ही ना हो जाएगा, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, तो रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर, मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x² इज इक्वल टू 1, क्या है हम लिखते हैं रूट अंडर 3x² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या होगा कि √3, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ
एक्स स्क्वायर और रूट कैंसिल करोगे तो आगे में आ जाएगा प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों आ रहा है तो अभी हम ये बात चर्चा कर दे रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस नहीं दोगे तो आंसर नंबर आप लोगों को कट जाएगा 1/√3। रूट 3 को इधर बुला लिए। अब यहाँ से अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या करना है, एक्स स्क्वायर में या तो माइनस भी डालोगे फिर भी प्लस भी डालोगे फिर भी क्या करेगा, तो कोई भी चीज़ का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। फिर अगर हम लोग पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर ऐसे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर रूट को आप कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ आगे में प्लस माइनस भी लगा देना है। तो यहाँ प्लस माइनस लगाने नहीं भूलना है। अगर प्लस माइनस लगा दियो तो ठीक है, नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ लगा देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इवेलुएट द क्वांटिटी, तो इसको मान लिया गया मतलब म्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया। तो यहाँ नहीं लग रहा है कि यहाँ डबल डबल आया है, डबल डबल आया है। तो आखिर डबल डबल लाया कैसे जा सकता है, तो याद रखना है थोड़ा आप लोग को कैलकुलेशन करके रखना कॉपी में। ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हम लोगों को दिया है 0 वेक्टर, ठीक है, ये 0 वेक्टर दिया गया है। और यहाँ डबल डबल पूछा जा रहा है, डबल डबल मतलब म्यू को क्या बोला है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो एक्चुअल में पूछा क्या है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ है डबल डबल पूछा जा रहा है और यहाँ दिया है सिंगल सिंगल, मतलब ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डबल सिंगल सिंगल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस में सी वेक्टर, ये क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। तो 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो दोनों तरफ गुना कर दिए। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ए को ए से तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए को बी से तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, फिर ए को सी से तो ए डॉट सी। उस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा। आखिरी में हो जाएगा क्या आप लोगों का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ लिख दे रहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, जो आने वाला है हम बता दे रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, फिर आप लोगों का आ जाएगा 2ab, फिर 2b डॉट ए आएगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होता है, तो इसीलिए 2a डॉट बी लिखना है प्लस 2 आएगा क्या, तो आएगा आप लोगों का b डॉट सी और c डॉट बी। तो दोनों को क्या लिखना है, b डॉट सी लिखना है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। बी डॉट सी लिखें या तो सी डॉट बी लिखें। प्लस में आ जाएगा 2c डॉट ए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड दिया गया तो उसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 4 का मैग्नीट्यूड दिया गया 4 का स्क्वायर, फिर प्लस में सी का मैग्नीट्यूड दिया गया तो सी का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से 2 सब में कॉमन लेना है तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इधर वाले को इधर बुला लेना है स्क्वायर करके ऐड करके, तो इधर बुलाओगे जैसे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों को कैलकुलेट करके इसको देख लेना है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के लिए मतलब म्यू बराबर -29/2 ये आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय। इससे जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन 1 एरिया पूछा जाता है किसका, तो पैरेललोग्राम का, या तो फिर एरिया पूछा जाएगा ट्रायंगल का। इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस एक्सरसाइज में। जो हायर मार्क्स का रहता है, जो 5 मार्क्स का रहता है, वो 2 ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। या तो एरिया फाइंड करने बोलेगा किसका, ट्रायंगल का, तो वो चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो एंगल निकालने बोलेगा, एंगल जैसे ये ट्रायंगल दे देता है और बोलेगा एंगल निकालना है, ए एंगल निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर द गिवन बाय
वेक्टर ये दिया गया, वेक्टर भी दिया गया, तो एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है, अगर एडजेसेंट साइड दिया रहे तो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही होता है इसका एरिया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब फॉर्मूला हम लोग पहले क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया अब क्या क्या चाहिए वो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ नाव ए क्रॉस बी यहाँ दिख रहा है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनांट, क्रॉस मतलब डिटर्मिनांट आई जे के। अब ए वेक्टर पहले है, यहाँ ए वेक्टर पहले है तो आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला यहाँ लिखना है 3 1 और 4। फिर बी वेक्टर बाद में है तो बी वेक्टर वाला नीचे, तो आई के पहले वाला 1, जे के पहले वाला -1, के पहले वाला 1, तो यहाँ लिख ली। अब इसको क्रॉस करना मतलब डिटर्मिनेंट लगाना है, प्लस माइनस प्लस यही से टूटता है। तो आई इसके सामने रो कॉलम ढक देना है, तो 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड रो के और इसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे। तो यहाँ माइनस में जे, 3 को 1 से 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 3 - 4। अब क्या करेंगे, के सामने रो कॉलम को ढक देंगे, 3 को -1 से -3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के -1। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 1 5 आई प्लस, अच्छा माइनस जे है, और अगर 3 में 4 घटाएंगे तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे, और माइनस में 4 के, -3 - 1 -4 के। अब हम लोगों को चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर। सॉल्व किए, आ गया रूट अंडर 42, यही आ गया। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू रूट अंडर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, तो लिखे हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 42 आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है वेक्टर से, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट दिया गया है ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस दिया गया है, और एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, और आप जिस पॉइंट को उठाओगे उसी वेक्टर से लेना। जैसे अगर आप लेना चाह रहे हो बी ए, तो बी सी लेना है अगला, ऐसा नहीं कि बी ए ले लिए और फिर क्या ले लिए तो ए सी ले लिए, ऐसा नहीं लेना है। जिस पॉइंट को आप इनिशियल मानोगे उसी से क्या करना है, तो उसी से लेना है। जैसे 1/2 मैग्नीट्यूड, अगर आप ए से निकालना चाहते हो तो ए बी क्रॉस क्या करना है ए सी, मतलब इनिशियल सबका सेम ही होना चाहिए, दोनों का इनिशियल क्या होना चाहिए सेम। जैसे अगर आपको मर्जी करे नहीं हम ये पॉइंट से नहीं निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, सी से, तो इसे लिखना है सी ए क्रॉस क्या, तो सी ए क्रॉस सी बी मतलब इनिशियल होना चाहिए सी। अगर सी ले रहे हो तो, अगर इनिशियल ए ले रहे हो तो इनिशियल अगर ए लोगे तो ए बी क्रॉस में ए सी, अगर इनिशियल बी लोगे तो बी ए क्रॉस में बी सी। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला एरिया निकालने का ट्रायंगल का। तो यहाँ जब तक ये पॉइंट है तब तक तो ए रहेगा, लेकिन जहाँ आई जे के लगाएं अब वो पॉइंट ए नहीं रहेगा बल्कि ओ ए बन जाएगा। तो आई प्लस जे, तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 आई 1 जे 1 के लगा दिए। फिर बी पॉइंट था तो ये जब तक पॉइंट था तब तक बी, और जहाँ आई जे के लगाएं अब वो पॉइंट बी नहीं रहेगा बल्कि ओ भी रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आई 2 जे 3 के, तो 1 आई नहीं, 1 आगे में नहीं लगाया जाता है जनरली, तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट सी को पोजीशन वेक्टर में बदलेंगे तो ओ सी 2 आई 3 जे और के, 1 के नहीं लिख सकते हैं, 1 के भी लिख सकते हो आप। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या, तो हम ए पॉइंट को इनिशियल माने तो ए बी और ए सी चलना है। अगर आप बी पॉइंट को इनिशियल मानोगे तो बी ए क्रॉस बी सी चलना है। अगर सी पॉइंट को इनिशियल मानोगे तो सी ए क्रॉस सी बी। तो ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग ए को माने तो ए बी क्रॉस ए सी। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए, तो ए बी चाहिए, फिर ए सी चाहिए, तो हम लोग निकाल लिए ए बी बराबर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर लिख लिए, ओ ए वेक्टर लिखें, फाइनली घटा दिए। ठीक है, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देना जल्दी, आई माइनस आई 0 आई, तो 0 आई लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जे माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे, 2 जे में जे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जे, 3 के और माइनस के तो 2 के। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए सी चाहिए तो ए सी फाइनल माइनस इनिशियल, ओ सी लिख दिए, ओ सी लिखे,
उसके बाद माइनस में ओ ए, तो ओ ए तो यहाँ भी हम लोग लिखे थे आई प्लस जे प्लस के, घटा देंगे आ जाएगा आई प्लस टू के, मतलब आई प्लस टू जे आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो ए बी क्रॉस ए सी का मतलब ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, मैग्नीट्यूड तो बाद में निकालेंगे, पहले क्रॉस तो हम लोगों का हो जाए। तो ए बी क्रॉस ए सी, अब क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले क्या है ए बी, तो ए बी हम लोगों का आया जे प्लस में टू के, तो जीरो आई लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस टू जे, अच्छा जीरो आई प्लस जे, जीरो आई प्लस जे प्लस टू के, यही ना है। तो आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं हो, मतलब जीरो हम लोग लिख सकते हैं। जे का कोफिशिएंट क्या है 1, के कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ 2, फिर यहाँ क्या है आई का कोफिशिएंट 1, तो आई का कोफिशिएंट पहले, फिर जे का, फिर के का, तो यहाँ के का नहीं है मतलब जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस सॉल्व करना है, यहाँ से आ जाएगा ये चीज़। आगे बढ़ेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि हम लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मतलब एक्स आई वाला पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 21। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड है, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे, और ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर 21, यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आते हैं हम लोग किस में, तो 3D में। 3D में क्या है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, इफ़ द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 - 1 2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, फाइनल एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन रहता है। डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया रहेगा, डायरेक्शन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो लिखेंगे गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियो को क्या बोलते हैं, ए बी सी, तो ए बराबर 2, बी बराबर -1, सी बराबर 2। अब जैसे ही डायरेक्शन रेशियो पता हो गया तो डायरेक्शन क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल बराबर ए बाय रूट अंडर, एम बराबर बी बाय रूट अंडर, एन बराबर सी बाय रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ क्या किए, ए बाय रूट अंडर, तो ए के जगह क्या था 2, तो 2 बाय रूट अंडर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, वही काम किए। ये इसको सॉल्व किए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 1, तो 4 4 8 और 1 9, 2 बाय रूट अंडर 9 इक्वल टू क्या हो गया 2/3। आगे बढ़ते हैं एम, तो एम बराबर क्या होता है माइनस, मतलब एम बराबर बी बाय रूट अंडर, तो बी क्या है -1, तो -1 बाय रूट अंडर, तो रूट अंडर को हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो क्यों फिर से सॉल्व करेंगे, तो जब एक बार सॉल्व कर ही चुके हैं तो बार बार सॉल्व करना क्या इजी है क्या, तो इजी तो है ही, लेकिन यहाँ हम लोग बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। तो रूट अंडर 9 -1/3, क्यों हम लोग टाइम दें, हम लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा थोड़े। तो एन बराबर क्या हो जाएगा सी बाय रूट अंडर, तो सी का मान 2 है तो 2 बाय रूट अंडर को सॉल्व कर चुके हैं, √9 यानी 3, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस बताना है, वाई एक्सिस बताना है और जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखें, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखेंगे एक्स एक्सिस का, तो होता है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा, अल्फा मतलब एंगल, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, तो कोस अल्फा मतलब क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री। अगर कोई एक्स एक्सिस है और वो अपने के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, कितना डिग्री में बनाएगा, तो 0 डिग्री बनाएगा, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1। बाकी सबके साथ क्या मानेगा, मतलब कोस अल्फा के मान 0 हो गया, तो बीटा के मान क्या हो जाएगा 90, फिर गामा का क्या हो जाएगा 90। तो मतलब जिसको अगर बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका मान हो जाएगा 1, बाकी सब 0, क्यों, क्योंकि बाकी सब के साथ 90 डिग्री बनाता है। और जिसके साथ अगर बोल रहा है जैसे एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता है। उसी तरह से वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, तो वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा 0 डिग्री, बाकी सब के साथ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री मान होता है 0, मतलब जो एक्सिस बोलेगा उसके साथ 1, बाकी सब 0। तो यहाँ जेड एक्सिस बोल रहा था तो जेड के साथ 1, बाकी सब 0, मतलब यहाँ क्या होता है पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, फिर वाई का कोऑर्डिनेट, फिर जेड का कोऑर्डिनेट, ये आप लोगों को पता हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन यहाँ दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल देते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यही होता है, इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस बटे बटे दे देना। अब क्या है कि पहले वाला ऊपर लगाना है 3, यहाँ क्या है जे के पहले वाला, फिर के पहले वाला माइनस था तो माइनस पहले से, तो यहाँ हो जाएगा 4, अच्छा यहाँ नहीं लिखा रहा क्या, हाँ 2 + 4,
बाद वाला नीचे, तो बाद में क्या है, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला, ऐसे ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखने दिखा दिए, मतलब एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर जेड लिखना है, फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाना, माइनस लगाना, बटे देना है, बटे देना, बटे देना। अब क्या करना है, पहले वाला ऊपर लिखना है 3 2, यहाँ माइनस था और माइनस फॉर्मूला वाला, तो माइनस माइनस प्लस, बाद वाला नीचे, मतलब 1 2 और 2, 1 2 और 2। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला को बदल दिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस लिखिए, फिर क्या करेंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, फिर बट्टे में बाद वाला नीचे 3 2 6, बाद वाला कहाँ देना है, नीचे। अब ऊपर में क्या करना है कि पहले वाला ऊपर, तो यहाँ आई है, तो आई के पहले वाला क्या लिखते हैं, यहाँ एक्स में x1, तो ये x1 होता है, तो 5 माइनस में फॉर्मूला वाला, और यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस +2, वहाँ जे वाला नहीं है, मतलब 0। तो हम लोगों को किससे मतलब है, नीचे वाला से। हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लाइन 1 है, तो ये नीचे वाला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ये बी सी यही होता है। तो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 2 है, लेकिन यहाँ 2 लाइन दिया गया है, इसीलिए ऊपर वाला को लाइन 1 बोलेंगे, तो ये A1 B1 C1 हो जाएगा। ये सेकेंड लाइन है, इसलिए A2 B2 C2। अब यहाँ लिखेंगे हेयर A1 बराबर 1, B1 बराबर 2, C1 बराबर 2, A2 बराबर 3, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 6। यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से लिखें, ये नीचे वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये चीज़ लिख ली। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं जानते, बल्कि कार्टेशियन फॉर्म में जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल बटे में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से जो डाटा दिया गया है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे A1 A2, फिर सटा के प्लस B1 B2 सटा के प्लस C1 C2 सटा के, यही चीज़ लिख दिए। अब नीचे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यही किए। अच्छा 3 नहीं, ये 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, यही चीज़ लिख दिए। कैलकुलेट किए, क्या आ गया ऊपर में, 3 × 1 3, 2 × 2 4, 6 2 या 12, यही चीज़ लिख दिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब यहाँ 4 और 4 8 और 1 9। फिर यहाँ से 36 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 36 और 4 40 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 49। तो यह हो गया 49। अब यहाँ √9 को लिखेंगे 3, 37 49 7, यहाँ से 19/21। तो यहाँ आंसर नहीं बोलना है, यहाँ कभी भी आंसर नहीं बोलना है, आंसर यहाँ नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। हम लोगों को पूछा है एंगल, तो थीटा, एंगल किसको बोलते हैं, थीटा को। कॉस को इधर भेज देंगे, कॉस इनवर्स 19/21 आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्टेज डिस्टेंस से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर फॉर्म में, किसका, तो शॉर्टेज डिस्टेंस। यहाँ बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ नहीं लिखा गया क्वेश्चन में, तो हम बोल दे रहे हैं फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो ये दिया गया लाइन हम लोगों के पास, तो ये क्या होता है, अच्छा इक्वेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, यही ना वेक्टर होता है। तो ये 2 को दिया गया है, तो इसको बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे B1। उसी तरह से अगर दूसरा रहेगा तो इसको बोल देंगे A2 वेक्टर प्लस अच्छा दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा B2 वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया A2 B2। यहाँ से हम लोग छाट के लिख लेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख दिए हैं A1 B1 A2 B2, यहाँ छाट के लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, कब, जब लाइन यहाँ पैरेलल नहीं होगा तब। पैरेलल अगर रहेगा, अगर पैरेलल रहेगा तो उसमें दूसरा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, हम बता देते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो B क्रॉस A2 - A1 का, मतलब B क्रॉस A2 - A1 डिवाइडेड बाय B क्रॉस, मतलब B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो होता है फॉर्मूला कब, जब यहाँ पैरेलल रहेगा। पैरेलल हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ आई के पहले वाला का रेशियो निकालना है 2/3, जे के पहले वाला का रेशियो निकालना -1/5, फिर के वाला के पहले वाला का रेशियो निकालना 1/2। क्या तीनों इक्वल आया, नहीं आया, तो मतलब ये तीनों पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। या तो ये वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा फॉर्मूला हम लोग पहले क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है, नहीं तो क्या पता हम लोग क्या क्या निकाल के बैठ जाएंगे। फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो फॉर्मूला लिख दिए शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब हम लोग को यहाँ रिक्वायरमेंट है B1 क्रॉस B2,
फिर A2 माइनस A1 फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग लिखें B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आई जे के क्रॉस मतलब मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस प्लस। अब क्या किए कि B1 पहले दिख रहा है, B1 पहले दिख रहा है तो पहले B1 वाला, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के के पहले वाला, तो मतलब 2 - 1 और के मतलब के पहले वाला 1। फिर उसके बाद है B2, तो B2 वेक्टर आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला, 3 - 5 2। अब इसको उसी तरह से सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस, उम्मीद करते हैं जानते होंगे आप लोग। आई तो उसके सामने रो खत्म, कॉलम खत्म, -1 को 2 से, -2 नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस लगा के -1 5, फिर प्लस यहाँ क्या है बीच में माइनस, तो इसके सामने रो खत्म, इसके सामने कॉलम, 2 को 2 से 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, ये हो गया सॉल्व, आगे ये आ गया। अब हम लोग को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से आ गया 59, 49 1 50 और 9 59, ये आ गया हम लोगों के पास 59। अब हम लोगों को क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए ना, यहाँ दिख रहा है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 है, तो हाँ, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, A2 वेक्टर दिया गया है, A1 वेक्टर दिया गया, यहाँ से 2i में आ जाएगा i, जे में ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जे माइनस जे क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के है तो इधर वाला के वाला टर्म नहीं है, तो माइनस के का माइनस के ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों को सब पता चल गया, यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट था थोड़ा देखते हैं। तो B1 क्रॉस B2 था, A2 माइनस A1 था, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड था, सब हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे हैंस शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 इतना है, आप यहाँ हम लोग दिखाए थे अभी निकाल के। फिर A2 माइनस A1 इतना आया यहाँ पर है, और मैग्नीट्यूड इतना आया B1 क्रॉस B2 का। अब इसको दोनों को डॉट करना है, तो आई वाले को आई वाले के साथ A डॉट B कैसे करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, आई 1 होता है, जे 1 के 1, आई वाले को आई वाले के साथ 3, जे वाले को जे वाले के साथ, तो जे वाला इधर कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0, के वाले को के वाले के साथ, -7 को -1 से प्लस में हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 3 10 बटे में √59। यहाँ मोड क्यों लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, डिस्टेंस नेगेटिव में होता है क्या, आपको बोलेंगे -5 किलोमीटर चलिए तो चल पाइएगा, नहीं 5 किलोमीटर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, जोहार झारखंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।